उसमें मैं समझ लो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में क्या परिवार की सदस्य मिल सकती है क्या? मैंने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे, ये कोई नए नहीं है, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसा लेते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता। भाई, आपने मांग की थी परिवहन समिति इसमें थाने महानगर पालिका में, और आज आपकी हियरिंग थी। हियरिंग को लेकर क्या जानकारी आप देंगे, क्या हुआ तब? देखिए, जिस तरीके से मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि टीएमटी के जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं फेक हैं, फर्जी हैं, अपने डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने सदस्यता हासिल करी, उसको देखते हुए जिस तरीके से मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे पूरी तरीके से, मैंने अपील में डाला था। उस अपील का आज मेरी हियरिंग थी और आज मैं हियरिंग में गया था, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ ये मालूम पड़ी है कि मैं समझता हूँ कि मुमरा का कोई भी लोकल आदमी मेंबर परिवहन का बन सकता है। क्यों? उसकी वजह ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने उनसे अपील डाला और मेरी हियरिंग थी, हियरिंग में उन्होंने साफ लफ्ज़ों में एक चीज़ ये कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिए हैं ना, उतने ही डॉक्यूमेंट महानगर पालिका के सचिव मनीष जोशी के पास हैं, मतलब इतने ही हैं। और जो मैंने मांगा था वो इन्होंने दिया नहीं है, उस पर इन्होंने ये कहा है कि जो मैंने आपको दिया है इतने ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार समझें इसको। मतलब वो डॉक्यूमेंट उन्होंने जो बताया कि इतने ही है, मतलब वो बेसिस पे तो उनको परिवहन समिति सदस्य नहीं चुना जा नहीं हो सकता। उसमें मैं समझ लो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में क्या परिवार की सदस्य मिल सकती है क्या? वही तो उन लोगों ने दिया है ना, उन्होंने एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ना अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो कुछ भी नहीं दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि जो इन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए हैं उस आधार पे ये मेंबर बने हैं। मैंने उनसे एक सवाल ये किया है कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर अगर हमको नौकरी करना है तो सबसे पहले जो हम लोग डॉक्यूमेंट देते हैं ना, उसकी वेरिफिकेशन होती, उसकी जांच होती कि जाली सर्टिफिकेट तो नहीं है, प्रॉपर एड्रेस पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये खुद इंडियन है कि बांग्लादेश से तो नहीं आया है, पाकिस्तान से तो नहीं आया है, पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर ही आता है टीएमटी, उसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड लगा के एक परिवहन की सदस्यता लेना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ़ मैं खुद कोर्ट में जाने वाली हूँ, ये मेरी पहली अपील थी। इसके बाद मैं फिर महानगर पालिका के सचिव के पास जाऊँगा, उनको भी, क्योंकि मेन वही है, यहाँ का व्यवस्थापक ये बोलता है टीएमटी का, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एज अ सुपरवाइज़र यहाँ बैठा हूँ। इनको चुना मनीष जोशी ने, इनको सिलेक्ट किया मनीष जोशी ने, इनका वेरिफिकेशन किया मनीष जोशी ने। तो मैं ये समझ रहा हूँ थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो सचिव है मनीष जोशी, उनका पूरा रोल है इस भ्रष्टाचार के अंदर, और इसको मैं आगे तक लेके जाऊंगा। ये मैं रुका नहीं हूँ, ये कोर्ट तक जाएगा मामला। दूसरी चीज़, मैंने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे, ये कोई नए नहीं है, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसा लेते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता। इनको मैंने 20 दिन पहले एक लेटर दिया था, 25 दिन पहले। आप ज़रा कैमरा आप घुमाएं, सामने बिल्डिंग का काम चालू है MM वैली, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब सिस्टम अगर शहर विकास अगर CC आपको दे रहा है तो काम करने के लिए CC दे रहा है कि आप CC करें। जब तक OC नहीं आता है आप पोजीशन नहीं दे सकते, आप किसी को अंदर दाखिल नहीं कर सकते। आप देखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर ग्रिल भी नहीं लगी, मेरे ख्याल से 18, 19, 20 माले का काम चालू है, लिफ्ट अभी पूरी तरीके से लगी नहीं। उसके बावजूद भी 2 माला किसी माफिया ने इसको रेसिडेंशियल को हटा के कमर्शियल किया, उस पर मेज़बान करके कोई ढाबा है उसने खोला है। 2 माले तक आप देखें कितना बड़ा शेड उन्होंने लगाया है, जो कंपाउंड की बाउंड्री वॉल होती है उसको भी तोड़ के बहुत बड़ा शेड लगा। इसके खिलाफ़ मैंने जब पत्र दिया तो ये महाशय ये बोलते हैं कि इनको शहर विकास से परमिशन मिली। तो आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए, आप किस लिए बैठे हो? जब महानगर पालिका ने एक मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक असिस्टेंट कमिश्नर बिठाया है तो मुमरा शहर का कोई भी काम हो, चाहे मेरे घर में एक ईंट क्यों ना लगाना हो, चाहे मेरी बिल्डिंग को क्यों ना रिपेयर करना हो, इनके पास आना पड़ेगा, इनकी परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ तो उल्टा हो गया, मतलब कितना पैकेज इनको पहुँच गया कि सीधा मुझे शहर विकास भेज रहे हैं कि वहाँ जाओ। मतलब शहर में इलीगल तरीके से कई चीज़ हो रही, सब में हिस्सा उनका हो रहा है। हम आवाज़ उठा रहे इनको बंद करो तो ये बोलते शहर विकास जाओ। मतलब शहर विकास भी कहीं ना कहीं इलीगल को बढ़ावा दे रहा है।
कई भ्रष्टाचार अधिकारी इसमें होंगे और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। आज मैं आया था इनके पास कि भाई 25 दिन हो गया मेरे लेटर को, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बोले वो मैं नहीं करूँगा, जो करना है आपको कर लें। तो इस तरीके का व्यवहार अगर आम जनता के साथ एक जिम्मेदार सहायक आयुक्त करता है तो फिर आम जनता का क्या होगा? हम तो फिर भी लोक प्रतिनिधि हो सकते हैं, हम लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों की समस्याओं पे बात करते हैं। अगर हम जैसों को ऐसा जवाब मिलेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा? सलमान भाई, एक आखिरी सवाल रहेगा कि चाहे वो परिवहन समिति सदस्यता की जो डॉक्यूमेंट्स की मांग हो, चाहे वो इलीगल्स की मांग हो, ये इसमें आपको थाने महानगर पालिका कहीं ना कहीं जो सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको साथ नहीं दे रही, ऐसे में आखिरी कदम क्या उठाएंगे आप? देखिए साथ की क्या, सब तो मिले हुए ना। आप ये देखिए MM वैली बन रहा, उसके नीचे होटल का मैंने बात करी, उसके जस्ट बाजू में ये बड़े के उसमें गार्डन बना के रखे हुए, ये भी जगह इलीगल है, ये भी CRZ की जगह है। उसके पीछे बहुत बड़ा बैनर लगा है नाइस वर्ल्ड, ये भी CRZ, उस पर मेरी पेपर वर्किंग चल रही है। और बिना किसी ज़मीन के क्लियरेंस से पहले आप एक ईंट नहीं लगा सकते। यहाँ तो आपको ये एक बात बताना ये चाहूँगा, किसके आदेश से जो भी आपने बताया है उनका ऑलरेडी काम चालू है, आधे से ज़्यादा काम हो भी गए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप रुकवा क्यों नहीं रहे? सलमान रिजवी क्या करेंगे आप? देखिए आखिरी कदम यही रहेगा मेरा, जैसे कल मैं कमिश्नर से मिल के आया हूँ, कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर जितने आपके मुद्दे मैं सबको क्लियर करूँगा और सहायक आयुक्त को भी चेंज करूँगा मैं। अगर सहायक आयुक्त एक शहर के अंदर, एक प्रभाग के अंदर काम नहीं कर पा रहे हो तो उसको मैं चेंज करूँगा। हो सकता है उसके बाद शहर में काम अच्छा हो और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, जो अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई होगी। 1 वीक का मुझे टाइम दिया कमिश्नर ने, अगर 1 वीक के बाद भी एक काम को अंजाम नहीं दिया गया तो मैं जैसे पहले भी कहा था कि दीवा प्रभाग समिति से मैं पद यात्रा मेरे लोगों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ वाया कमिश्नर ऑफिस होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक मैं जाऊँगा पद यात्रा करते हुए। ये भाई हाथ दुख गया।